दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और एनजेपी हरियाणा के मंच से आप देख रहे हैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के चुनावी रण में 24 मार्च तक हुई नई हलचल की। वैसे ताज़ा बड़ा अपडेट यही है कि कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव ने एक बार फिर लोकसभा का चुनाव लड़ने से ना कह दी है। कैप्टन ने कुछ दिन पहले गुड़गांव लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए हाँ कह दी थी। वैसे कैप्टन की हाँ और ना का सिलसिला पुराना है। कैप्टन यादव स्वयं को एकमात्र उम्मीदवार मानकर लंबे समय से गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट चाहने वालों से आवेदन मांगे, वैसे ही उन्होंने नाराज होकर ना कह दी। कैप्टन बिफर गए थे। कैप्टन का कहना था कि निःशुल्क आवेदन मांगने का मतलब गैर गंभीर लोगों से आवेदन लेना और हमारे जैसे लोगों का मजाक बनाना था। परंतु कुछ दिन बाद उन्होंने फिर से हाँ कह दी थी, लेकिन अब 2-3 दिन पूर्व ही हाँ को वापस लेते हुए एक बार फिर से ना कह दी है। हो सकता है वह भविष्य में फिर से हाँ कर दे, लेकिन एनजेपी से बातचीत में उनका रुख इस बार चुनाव में उतरने का नहीं लगा। कैप्टन यादव कारण भी बताते हैं। उनका कहना है कि उनकी जिस तरह से तैयारियां चल रही थी, आवेदन मांगकर उन तैयारियों को ब्रेक लगा दिया गया। वह 400 गांवों तक जा चुके थे। अगर उनके नाम पर किंतु परंतु नहीं होता तो वह अब तक सैकड़ों अन्य गांवों तक भी पहुंच सकते थे। अब उन्होंने पार्टी को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने के बारे में लिख कर दे दिया है। इसके साथ ही इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कैप्टन नहीं तो कौन होगा गुड़गांव से कांग्रेस का खिलाड़ी। भाजपा ने तो कई दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतार कर लंगर घुमाया हुआ है। ऐसे में अब लोगों को कांग्रेस के ही पहलवान का इंतजार है। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में रावदान सिंह, राज बब्बर, योगेंद्र यादव और जितेंद्र भारद्वाज के नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। हमारे सूत्रों के अनुसार इस बार योगेंद्र यादव चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं। उनका नाम अगर चल रहा है तो राहुल गांधी से निकट था और भारत जोड़ो यात्रा प्रथम के दौरान नूह के मंच पर उन्हें मिले मान सम्मान के कारण, लेकिन हकीकत में योगेंद्र यादव 2024 के चुनावी मैदान से दूर रहेंगे। राज बब्बर को लेकर भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच किसी तरह का उत्साह नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पार्टी नेतृत्व चाहे तो राज बब्बर को लड़ा सकता है, लेकिन फिलहाल हमारा मानना यह है कि पार्टी गुड़गांव से कोई चौंकाने वाला चेहरा ही देगी। रावदान सिंह का नाम चौंकाने वाला नहीं है, वह अभी टिकट की रेस से बाहर भी नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो न तो कैप्टन यादव और न रावदान सिंह चुनावी मैदान में आएंगे और न ही राज बब्बर और योगेंद्र यादव। इन तीनों के अलावा जितेंद्र भारद्वाज का नाम भी अभी रेस में बना हुआ है, लेकिन हमारा मानना है कि इस बार कोई नया चेहरा ही मैदान में आएगा। यह नया चेहरा गुरुग्राम और बादशाहपुर से भी हो सकता है और बाहर से भी, लेकिन अधिक संभावना गुरुग्राम और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से नए चेहरे के आने की है। टिकटों की टिक के बीच एक बात यह भी चर्चा में है कि कैप्टन टिकट की दावेदारी छोड़कर नुकसान में रहेंगे या फायदे में। हमारा मानना है कि लालू प्रसाद यादव के समधी कैप्टन यादव अब कच्ची गोली नहीं खेलते। टिकट पर दावेदारी छोड़ने के पीछे कैप्टन की अपनी ऐसी राजनीति और रणनीति है जो उन्हें घाटे में नहीं रहने देगी। अब एक नज़र गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के पिछले चुनाव परिणाम पर फिर से डाल लेते हैं। वर्ष 2019 में भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह ने रिकॉर्ड 60.94% मत लेकर कुल 8,81,546 वोट प्राप्त किए थे, जबकि कांग्रेस के कैप्टन अजय सिंह यादव ने 34.24% वोटों के साथ कुल 4,95,290 वोट प्राप्त किए थे। गुड़गांव लोकसभा के बारे में आज इतना ही। धन्यवाद।